हाई डेवलपर्स। अब बात करते हैं जावा के अंदर मेथड ओवरराइडिंग के बारे में। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ओवरराइडिंग एंड ओवरलोडिंग इन दोनों के अंदर कंफ्यूज रहते हैं। इवन जब इंटरव्यूज में भी उनसे पूछा जाता है कि मेथड ओवरलोडिंग क्या होती है तो ओवरराइडिंग बता के रहते हैं, और जब उनसे पूछा जाता है कि मेथड ओवरराइडिंग क्या होती है वो ओवरलोडिंग बता के रहते हैं। तो ये दोनों टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि क्या ओवरलोडिंग होता है और क्या ओवरराइडिंग होता है, बिकॉज इंटरव्यूज के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इन दोनों टॉपिक के ऊपर। ऑलराइट, सो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि मेथड ओवरराइडिंग होता क्या है। एक चीज हो रहा है, अगर आपको मेथड ओवरलोडिंग के बारे में पढ़ना है तो लास्ट वाली वीडियो नंबर 56 वो देख लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा पूरी प्लेलिस्ट का। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा मेथड ओवरराइडिंग होता क्या है। डेफिनेशन के बाद में मैं डिजिटल बोर्ड के ऊपर आपको अच्छे से समझाऊंगा डायग्राम के साथ में, फ्लो चार्ट के साथ में कि क्या इसका फ्लो रहता है, और उसके बाद में मैं आपको रूल्स बताऊंगा मेथड ओवरराइडिंग के, बिकॉज जहां पे पहले मैंने रूल्स लिखा हुआ था अब इसको रूल्स करें, मिस्टेक हो गई थी। बिकॉज हर जगह पे आप मेथड ओवरराइडिंग अप्लाई नहीं कर सकते, इसका कुछ रूल्स होते हैं और बाद में इंप्लीमेंट करके देखेंगे ओवरराइडिंग को विद एग्जांपल। लास्ट में कुछ और इंटरव्यू क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या होती है मेथड ओवरराइडिंग की। जब आपके पास दो क्लासेस होती हैं और आप वहां पे इनहेरिटेंस यूज कर रहे होते हो और आपकी पेरेंट क्लास एंड चाइल्ड क्लास दोनों के अंदर सेम एक ही नाम से मेथड होता है, तब हम लोग बोलते हैं कि वहां पे मेथड ओवरराइडिंग होगी। बिकॉज एक जो पेरेंट क्लास वाला मेथड होता है ना, जब भी आप चाइल्ड क्लास के साथ में वो सेम मेथड कॉल करोगे तो पेरेंट क्लास वाला मेथड कभी भी कॉल नहीं होगा, वो ओवरराइड हो जाएगा। राइट, अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन है तो अब आपको मैं डायग्राम की हेल्प से बता रहा हूं और आपको क्लियर हो जाएगा। मान लो आपके पास एक क्लास है जिसका नाम है यहाँ पे ए। राइट, इसके अंदर एक फंक्शन बना हुआ है गेट नेम करके। ठीक है, यहाँ पे इसके अंदर कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ कोड लिखा हुआ है, और ये जो क्लास ए है ना ये इनहेरिट हो रही है क्लास बी के अंदर। यहाँ पे मैं एक ग्रीन क्लास बना देता हूं क्लास बी के अंदर, और ये एक्सटेंड कर रही है, एक्सटेंड किसको कर रही है, क्लास ए को, इस वाली क्लास को। राइट, और इसके अंदर भी यहाँ पे एक सेम मेथड बना हुआ है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ इस तरीके से ब्रैकेट्स लगा देता हूं, इसके अंदर भी सेम मेथड बना हुआ है गेट नेम से। राइट, तो होता क्या है, मान लो जब आप बी क्लास के साथ में ये मेथड कॉल करते हो और यहाँ पे मेथड नहीं होता तो ये वाला पेरेंट क्लास का मेथड कॉल कर सकती थी। बट अब होगा क्या, जब भी क्लास पी के साथ आप गेट मेथड कॉल करोगे ना तो ये वाला जो मेथड है क्लास ए वाला ये ओवरराइड हो जाएगा किसके थ्रू, इस वाले गेट नेम खुद वाले मेथड के थ्रू। इसको बोलते हैं हम लोग ओवर राइडिंग, ओवर राइडिंग। ठीक है, तो बिकॉज जब भी आप कॉल करोगे ए के साथ में गेट नेम, ये वाला मेथड कभी कॉल होगा नहीं। इवन होता क्या, अगर ये वाला मेथड यहाँ पे नहीं होता, मान लो कि ये मेथड यहाँ पे होता ही ना, तो क्या होता, हमेशा पेरेंट वाला कॉल होता। और अगर ये मेथड यहाँ पे बन गया तो ऑब्वियसली पेरेंट मेथड कभी भी कॉल होगा ही नहीं, तो हमेशा चाइल्ड कॉल होगा, तो इसीलिए हमें मेथड ओवरराइडिंग हो गई। ऑलराइट, अच्छा अब इसका कुछ रूल्स देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे पहला रूल क्या कहता है कि देखो मेथड के नेम हमेशा सेम होने चाहिए और इनके पैरामीटर भी सेम होने चाहिए। अगर आप यहाँ पे ऐसा लिख दोगे, यहाँ पे मेथड नेम गेट नेम और यहाँ पे नेम लिख दोगे तो ओवरराइडिंग नहीं होगी, बिकॉज दोनों के मेथड के नेम अलग अलग हैं। जब गेट नेम कॉल होगा तो गेट नेम वाला मेथड कॉल होगा, जब नेम वाला कॉल होगा तो नेम वाला कॉल हो जाएगा। राइट, उस केस के अंदर ओवरराइडिंग नहीं होगी, दोनों के नेम सेम होने चाहिए, पैरामीटर भी सेम होने चाहिए। अगर यहाँ पे इसके अंदर मान लो गेट नेम के अंदर एक पैरामीटर आ रहा है, ठीक है मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, लेट से इसके अंदर ए कोई पैरामीटर आ रहा है यहाँ पे और इसके अंदर कोई भी पैरामीटर नहीं आ रहा, जब भी आप गेट नेम को पैरामीटर के साथ कॉल करोगे तो ये वाला कॉल हो जाएगा, अदरवाइज ये वाला कॉल हो जाएगा। तो उस केस में भी काम नहीं करेगा। पैरामीटर एंड नेम दोनों ही सेम काम करने चाहिए। एक चीज आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे इज ए रिलेशन किसको बोलते हैं, इनहेरिटेंस को बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, वो रिलेशन होना चाहिए। अब मान लो कि जो हम लोग यहाँ पे डायग्राम बना रहे हैं, ये बी क्लास है, ए को एक्सटेंड ही नहीं कर रही होती, राइट, तब तो ओवरराइडिंग हो ही नहीं सकती थी। राइट, तो यहाँ पे तीनों केस मैच होने चाहिए। पहला फंक्शन नेम सेम होना चाहिए, सेकंड पैरामीटर नेम से पैरामीटर भी सेम होने चाहिए, और थर्ड वाला क्लास के अंदर इनहेरिटेंस होनी चाहिए। ऑलराइट, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक मैं न्यू क्लास बनाता हूँ। राइट, सो प्रोजेक्ट कहाँ चला गया, ये आ गया प्रोजेक्ट। यहाँ पे मैं एक न्यू क्लास बना लेता हूँ। न्यू क्लास का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, मैं यहाँ पे रख लेता हूँ मेथड ओवरराइडिंग एग्जाम्पल। राइट, कोई दिक्कत नहीं, आप कुछ भी नाम रख सकते हो। इसके अंदर मैं एक मेन मेथड रख सकता हूँ, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक क्लास बनाता हूँ यूजर के नाम से। ठीक है, यूजर के नाम से क्लास हो सकती है। इसके अंदर एक मेथड है गेट लॉग इन करके। ऑलराइट, ये मेथड हो सकता है। यहाँ पे हम लोग क्या लगा देंगे, वॉइड लगा देंगे।
और यहाँ पे आप चाहो तो कुछ शाउट भी करवा सकते हो, जैसे कि यूजर लॉगिन। ऑलराइट, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्लास बनाता हूँ EMP, ठीक है, एम्प्लॉय नाम से मैंने क्लास बना ली और क्लास को बना के ऐसे छोड़ दिया, इसमें कुछ भी फंक्शन नहीं कॉल करा। अब मैं इसका क्या करता हूँ, EMP E1 इक्वल टू न्यू EMP, इसका मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं यूजर वाली क्लास को एक्सटेंड करूँ यहाँ पे, ठीक है, यानी कि इनहेरिट करूँ। तो मैंने एक्सटेंड क्या कर लिया, यूजर वाली क्लास को। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर मैं अब यहाँ पे E1 डॉट गेट लॉगिन कॉल करूंगा इस वाली क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ में, तो ये पेरेंट वाला मेथड है वो कॉल हो जाएगा। यहाँ पे मेथड ओवरराइडिंग नहीं है, मैं जस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, राइट। ये इनहेरिटेंस एग्जांपल है, बट इस तरीके से काम करेगा, राइट। अब क्या हुआ, एक बार के लिए आउटपुट चेक कर लेते हैं इसकी। यूजर लॉगिन यहाँ पे परफेक्टली काम कर रहा है। अब क्या हुआ, यहाँ पे एम्प्लॉय ने बोला मैं खुद का लॉगिन बना लूंगा, मुझे तुम्हारी लॉगिन की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या करेगा, वॉइड, और यहाँ पे आप कर सकते हो गेट लॉगिन, राइट। और यहाँ पे आप फिर से शाउट कर सकते हो, आप लिख सकते हो EMP लॉगिन, राइट। और जब मैं अब कॉल करूंगा ना गेट लॉगिन को, तो आपको क्या लगता है, पेरेंट वाला कॉल होगा। अब पेरेंट वाला कॉल नहीं होगा, खुद वाला चाइल्ड का कॉल होगा, और इसको बोलते हैं हम लोग ओवरराइडिंग। बिकॉज जो चाइल्ड का गेट लॉगिन था ना, उसने ओवरराइड कर दिया पेरेंट वाले गेट लॉगिन को, इस तरीके से। ठीक है, आप देखो EMP लॉगिन, ये वाला फंक्शन कॉल हो गया जब भी हम लोगों ने ये वाला फंक्शन कॉल करा। ऑलराइट, अब एक चीज पूछ सकते हो, ठीक है, तो फिर अगर ऐसा है तो अब हमें पेरेंट वाला की जरूरत ही नहीं है, पेरेंट वाला यहां से हटा ही दो, बस इस तरीके से खत्म करो, इसको यहां से उड़ा दो। बट ऐसा नहीं कर सकते, बिकॉज अभी तो एक ही मेथड है। अब मान लो इसके अंदर कोई दूसरा मेथड भी होता है, यहाँ पे वॉइड लॉगआउट के नाम से, राइट। और यहाँ पे होता इस तरीके से यूजर लॉगआउट, राइट। हमें हो सकता है दूसरे वाले मेथड की जरूरत हो, ये ओवरराइड ना कर रहा हो, तो इसीलिए बहुत बार हमें इनहेरिट करने की जरूरत भी पड़ जाती है, और खुद का जो एक फंक्शन होता है वो भी बनाना पड़ जाता है, जो सेम फंक्शन पेरेंट के अंदर होता है। ऑलराइट, बट अब ये मत सोचना कि लॉगआउट भी क्या कहते हैं ओवरराइड हो जाएगा, बिकॉज ये तो है नहीं। अगर चाइल्ड के अंदर भी लॉगआउट होता तो ओवरराइड हो जाता, अदरवाइज पेरेंट वाला ही कॉल होगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पार्ट। और अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है, कुछ कमेंट सेक्शन के अंदर आप मुझसे पूछ सकते हो। और ये पूरी प्लेलिस्ट है, आप इसको चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलना, ये आपकी जॉब के अंदर डेफिनेटली हेल्प करेगी। अगर आप जावा के अंदर देखो, तो अभी तो 57 वीडियोस आए हैं, और भी बहुत सारी वीडियोस आएंगी। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँ कि आप प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट सेक्शन के अंदर अपना फीडबैक दो। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।